रोहिंग्या चलेगा बांग्लादेश से, वो आएगा पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाके में और आके कहेगा बांग्लादेश में काम धंधा नहीं है। बांग्लादेश का उस गांव का आदमी, जो हमारे पश्चिमी बंगाल का आदमी, आ जाएगा कलकत्ता में कि गांव में काम नहीं है। फिर इधर बिहार की तरफ आ जाओगे, बिहार का यूपी का आदमी, बिहार और यूपी के अंदर कोयले की और सोने की इतनी खदान है, अगर उसका सारा ठेका कंपनियों की बजाय अगर सरकार के पास आ जाए या देश के लोगों में बंटने लगे, हर आदमी को हर महीने 3 लाख रुपया कम से कम मिल सकता है। इतना सोना और कोयला है हमारे पास, जो मात्र 10 रुपए टन पे उनको बेच रहे हैं आप। ये आपको नहीं पता। और हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो प्रॉफिट होगा वो पूरे देश में बंटना चाहिए, तो इसलिए प्रॉफिट वो लेती नहीं सरकार। वो ये जो नेता हैं, ये उद्योगपतियों से सेटिंग करके वो कोयले की खदान उनको बिल्कुल मिट्टी के भाव में उठवा देती है। समझ रहे हो पॉइंट को? अब वो जो बिहार का आदमी है, उसको ये बात पता ना चल जाए तो बिहार और यूपी को इतना गरीब दिखाया जाएगा कि बिहार और यूपी का आदमी वहां से नौकरी करने के लिए आएगा हरियाणा और पंजाब। वो कहेगा वहां काम नहीं है, इसलिए वो यहां आ रहा है। अच्छा, जब उसके लिए यहां काम है, यहां वाला बच्चा कह रहा है कि यहां काम नहीं है, वहां वाले को यहां काम मिल रहा है, यहां वाले को आगे मिल रहा है कनाडा अमेरिका। और कनाडा अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे किसानों के यहां प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां के नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहां काम नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? वहां का मूल आदमी ये कह रहा है कि यहां काम नहीं है। हर जगह का मूल आदमी, जहां हमारे बच्चे जा रहे हैं वहां भी वो झाड़ू पोछे के अलावा, छोटी मोटी नौकरियों के अलावा नहीं कर रहे कुछ भी। गाड़ी चला ली, ट्रक ड्राइवर बन गए, जो दूसरे काम कर लिए, ये मतलब ऐसा को नहीं कि बड़ा जागा में अफसर लाग रहे होंगे, को क्यों होगा, कोई लाग रहा है, इतना तो हमारे यहां भी लग जाए। बात यह है कि हर जगह का आदमी यह कह रहा है कि यहां काम नहीं है, और हर जगह का आदमी काम करने के लिए कहीं और जा रहा है। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में 2016 का भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है, CAA और NRC का, कि जो आदमी अपनी मूल जगह पर है केवल वही इस देश का नागरिक है। समझ गए? जहां दादा के कागज हैं, फिर उसके बाप के कागज हैं और उसके कागज हैं, वो तो है इस देश का मालिक। और जब बाप के कागज कहीं और के हैं और बच्चे के कहीं और के हैं, या जैसे बाप के तो हो गए यहां के इस गांव के, और बच्चे के हो गए मान लो लोहारू के, या उन्हें रहना शुरू कर दिया चंडीगढ़, उन्हें वहां का DL बनवा लिया, आधार कार्ड वहां का बना लिया, तो बच्चा चला गया वहां, कागज बनवा लिया वहां का, तो ईब वो बच्चा इस देश का मालिक नहीं रहा, ईब वो शरणार्थी हो गया, वो रिफ्यूजी माना जाएगा। ये नोटिफिकेशन है जनाब। समझ रहे हैं क्यों आपके गांव से आपको निकाल रहे हैं, क्यों गांव से शहर की तरफ भेज रहे हैं? क्या नहीं समझ में आया? आवे है ईब या बात मान लो हम लोगों को समझ में आएगा। अगर पूरे गांव को समझाना है, अगर पूरे गांव के अंदर इस चर्चा को लेके जाना है, तो भाई पूरा गांव बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? है पूरे बिना समझे, बिना चर्चा किए तो गांव को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बच्चों की, हमारी अगली पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना बन चुकी है।